रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो पुण्यात्माओं, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला। श्री कृष्ण जी ने बोला। पुण्यात्माओं, यदि इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होते तब तक हम इस पॉइंट को नहीं समझ सकते जो दास अब क्लियर करने जा रहा है। सृष्टि रचना के विषय में स्वयं परमेश्वर ने आके बताया है, कबीर साहब ने। यहां सृष्टि रचना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट सदग्रंथों का दे करके और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने वो परम अक्षर पुरुष है, उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, ये सरपुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। अक्षर पुरुष कौन है? जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए हमारे इस अध्यात्म ज्ञान में इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सरपुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोला, और दूसरा परम अक्षर ब्रह्म है जो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक चरमावि सेवे भर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है।
तो ये गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमागति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसका जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम नाम से ब्रह्म का है, ब्रह्मलोक में रहता है ब्रह्म, तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो, ये गीता ज्ञानदाता कहता है। तो इससे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाले से भी कोई और एक सुप्रीम पावर है। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा? जो ये कह रहा कि मेरा एक ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।